नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीईटी 2021 साथ ही पीएनबी को लेकर, इसके अलावा एडेड जूनियर और साथ ही बीएड के मुद्दे के बारे में, क्योंकि ये मामला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और एक के बाद एक बड़ा विवाद इसमें देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, लेकिन उससे पहले जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कभी सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं तो कभी ऐसे छात्र पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे हजारों रुपए देकर इस पेपर को खरीदा था। अब ऐसे में इन तमाम मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं जानकारी तो वहीं से उड़ती हुई दिखाई दे रही है कि अगर धुआं उठा था तो कहीं पे आग भी तो लगी होगी। अब आग कहां से लगी है, उसी मुद्दे को लेकर एसटीएफ की तरफ से जांच की गई। जांच के क्रम में सरकार की तरफ से पहले पीएनबी सचिव को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए जाने के बाद ही एसटीएफ की तरफ से उनको यहां पे हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब जो पीएनबी सचिव वो एसटीएफ की रिमांड पे भेजे जा चुके हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, एक दिन पहले का ट्वीट आप सभी के सामने आता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पीएनबी सचिव को पहले निलंबित कर दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन अब ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि पीएनबी सचिव को यहाँ पे एसटीएफ यूपी एसटीएफ की गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इनको यहाँ से सस्पेंड किया गया था। अब यहाँ से बहुत सारे छात्रों के मन में उम्मीदें हैं कि यूपी टीईटी पेपर लीक हो जाने के आरोपियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो शासन प्रशासन की तरफ से हो या फिर यूपी एसटीएफ की तरफ से। क्योंकि इससे पहले जब परीक्षाएं लीक हुई थी तो शासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके चलते एक एक करके बार बार हर परीक्षा लीक होती हुई दिखाई दी। अंत में आकर जब यूपी टीईटी लीक हुई तो सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर एक्शन में आई है। लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि पीएनबी सचिव से यूपी टीईटी 2021 के पेपर के साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर हुई धांधली को लेकर भी जानकारी मांगी जाएगी। क्योंकि ये भी एक ऐसी भर्ती थी जिसका पेपर शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था, लेकिन बावजूद इसके इस मामले को लेकर सारी जानकारी दे दी गई कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ और ना ही इस मुद्दे के बारे में कोई जांच आगे बढ़ी थी, क्योंकि अभी तक एसटीएफ की तरफ से अपनी कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। जैसे ही यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली कि पीएनबी सचिव को निलंबित कर दिया गया, निलंबित किए जाने के बाद में जब एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है तो जानकारी निकल कर आ रही है कि यूपी टीईटी के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर हुई धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर भी जानकारी एसटीएफ की तरफ से मांगी जा सकती है। और अगर यहां से कुछ राज खुलते हैं तो काफी कुछ आप सभी को एडेड जूनियर के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि छात्रों की तरफ से इस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग भी की गई, तो वहीं बहुत सारे छात्रों की मांग ये भी है कि इस परीक्षा के अंदर जो टॉपर निकल करके आए हैं उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं जानकारी मांगी जाए कि उनके पास इस प्रकार नंबर इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर कैसे आए और किस माध्यम से उन्होंने इसको नंबरों को प्राप्त किया है। और भी तमाम चीज़ों को लेकर मांग सोशल मीडिया पर लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जब एसटीएफ की तरफ से यहाँ पे पीएनबी सचिव को गिरफ्तार किया गया है तो जानकारी निकल के आ रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के टॉपरों की भी जाँच एसटीएफ की तरफ से की जा सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में शेयर अवश्य कर दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। दोस्तों, ये मुद्दा समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीएड को बहाल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, बीएड अभ्यर्थियों को बहाल करवाया गया। वहाँ पे उनके तमाम जो एडवोकेट थे उनकी फौज को इकट्ठा करके बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ लड़ाई की गई। अंत में न्यायालय की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को बहाल कर दिया गया। हम बात करें राजस्थान को लेकर, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद में शिमला हाईकोर्ट की तरफ से बीएड अभ्यर्थी को राहत दे दी गई। उनका कहना था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां पढ़ाने के लिए योग्य हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि एनसीटी की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जो मामला वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल करने के लिए बीजेपी के ही मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल किया जाएगा और एक बार फिर से उन्होंने बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बहाल कर दिया है। बावजूद न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे को दरकिनार कर दिया है। उनका कहना है कि वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे।
यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने एक कटिंग देखने के लिए मिल रही होगी, जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि जेबीटी में शामिल नहीं होंगे बीएड अभ्यर्थी। जेबीटी का मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि बीएसटीसी होता है, जेबीटी होता है, सेम आपका डीएलएड और बीटीसी होता है। इन तमाम नामों से यहाँ पे जाना जाता है। हाल ही में शिमला हाईकोर्ट की तरफ से जेबीटी प्रशिक्षुओं को लेकर सरकार को राहत देने वाला आश्वासन मिला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेबीटी प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया है कि जेबीटी भर्ती मतलब कि प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, वर्तमान नियमों के आधार पर भर्ती करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने जेबीटी वाले प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करके इस मुद्दे को लेकर जानकारी दी। असल में जब हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि बीएड अभ्यर्थी को यहाँ पे शामिल कर लिया जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला देखने के लिए मिला जेबीटी अभ्यर्थियों की तरफ से। उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी शुरू कर दी। उसी को लेकर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनः याचिका डाली जाएगी, पुनर्विचार याचिका, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। अगर आवश्यकता बढ़ती है तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुद्दे पर बहस की जाएगी। और उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में योग्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थी की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई। मुख्यमंत्री से मिलने गए कहीं ना कहीं सीएम ने यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर कहा कि जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग पूरे तरीके से जायज़ है। अगर बात की जाए यहाँ पे आरएनडीपी रूल्स के अनुसार किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके लिए सरकार हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन डालेगी। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी इस मुद्दे को लेकर बहस की जाएगी और बाद में बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने के बारे में यहाँ से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, हिमाचल सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हाईकोर्ट के आदेश पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि एनसीटी की तरफ से तो बीएड को एलिजिबल कर दिया गया था, लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर बीएड को लेकर लगातार विवाद जारी है। किसी हाईकोर्ट की तरफ से बीएड को बाहर कर दिया जा रहा है तो किसी की तरफ से अंदर किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सरकारों की तरफ से तो वो बीएड अभ्यर्थी को शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों में मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अलग अलग राज्यों से आदेश भी आते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश से अब देखने के लिए मिल रहा है। क्या होगा ये तो आगामी ऑर्डर के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं करेंगे। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हक का जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए, यूपीएससी नई भर्तियों को लेकर हंगामा होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीएससी की तरफ से कई नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने थे, जिसको लेकर समाचार पत्रों की तरफ से जानकारियां दी गई थी। धीरे धीरे कई के समय बीतता गया। छात्रों को उम्मीद थी कि यूपीएससी जल्द किसी भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। छात्रों का सब जवाब दे चुका है। उनका कहना है कि चुनावी आचार संहिता लगने वाली है। अगर विज्ञापन जारी हो भी जाता है तो आवेदन लेने में 1 महीना लगेगा। आवेदन लिए जाने के बाद में परीक्षा के अंदर 1 महीना लगेगा, फिर उसका परिणाम जारी होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। मतलब कि आगामी 4 महीने के अंदर आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। यूपीएससी के इतिहास से अभ्यर्थी पूरे तरीके से वाकिफ है। उनका कहना है कि अगर विज्ञापन जारी हुआ भी तब भी चुनाव के बाद तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों की तरफ से यूपीएससी के खिलाफ धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। उसी को लेकर छात्रों की तरफ से यहाँ पे ऐलान किया गया है कि यूपीएससी प्रकल्प भवन के अंदर 8 दिसंबर को होने वाले संयुक्त सभी भर्तियों के विज्ञापन के लिए धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो भी और भी तमाम धरना प्रदर्शन होने वाले हैं उसकी जो मांग है वो रखी जाएगी। छात्रों का कहना है कि आखिरी धरना प्रदर्शन है, अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी अगर यहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो एएनएम की भर्ती की बात की जाए या फिर अगर बात की जाती है आप सभी की हम बात करते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर जिसका विज्ञापन जारी होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, जेईई की जो पुरानी भर्तियां लटकी हुई हैं उनको लेकर, इन्हीं तमाम मुद्दों के बारे में यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।